डिक्टेशन संकलन 9, 10, 11, 12 और 13, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। विराम। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान हैं, तब वहां इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। विराम। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। विराम। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। विराम। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं। विराम। पैरा। हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय, संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। विराम। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? प्रश्नवाचक। क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? प्रश्नवाचक। क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है अथवा न्यायपालिका? प्रश्नवाचक। जब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद जो कि जन निर्वाचित निकाय है, उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौण। विराम। राजनीतिक व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। विराम। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। विराम। पैरा। सभा अध्यक्ष जी, अब मैं 6वां प्रश्न जो शिक्षा विभाग के बारे में करना चाहता हूं, विराम, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई की स्थिति यह है कि पाठशाला में बच्चों को छोटे छोटे कमरों में दरी पर बैठना पड़ता है। विराम। अनुभव यह है कि जहां पाठशाला है वहां अध्यापक नहीं है। विराम। जहां अध्यापक हैं वहां चौक नहीं है। विराम। जहां चौक है वहां डस्टर नहीं है। विराम। जहां चौक और डस्टर हैं वहां अध्यापक नहीं है। विराम। मैं चाहता हूं कि पाठशालाओं में अध्यापक, चौक, डस्टर, दरी की व्यवस्था की जाए। विराम। पैरा। सभा अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सन 1967 से संचालित है। विराम। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है। विराम। उन्हें माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 कोस की दूरी तय करनी पड़ती है। विराम। जब माध्यमिक शिक्षा पास
कर लेते हैं तो गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है विराम, उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 मील की दूरी तय करनी पड़ती है विराम। पैरा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की आबादी करीब करीब 6000 है विराम। यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग काफी समय से चल रही है, किंतु आज दिनांक तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है विराम, जिसके कारण शैक्षणिक विकास पूरी तरह से सीमित होता जा रहा है विराम। मैं इस और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं विराम। पैरा, उपसभा अध्यक्ष महोदय, अब मैं 7वें प्रश्न पर आना चाहता हूं विराम। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर अधिक मात्रा में जल रहे हैं विराम। जले हुए ट्रांसफार्मर की समय सीमा में मरम्मत न होने से किसानों की सिंचाई समय पर न होने से फसल खराब हो रही है विराम। जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग समय समय पर की जाती रही है, लेकिन क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों के उन्नयन के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं हुई विराम। प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं होने के कारण पर्याप्त विद्युत संचालन शक्ति के अभाव में विद्युत उपकरण जल रहे हैं विराम। पैरा, आज भी अपने देश के राजनेताओं की विशेषता कहे या उनकी व्यवस्था या राजनीतिक कलाबाजी या फिर सुर्खियों में बने रहने की इच्छा कि वे विवादित बयान देने में पीछे नहीं रहना चाहते, यह अलग बात है कि बाद में क्षमा मांगना पड़े विराम। लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ता है। इस बात से साफ प्रतीत होता है कि किसी भी अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना जरूरी है विराम। लेकिन कई बार यही विपक्ष अपने विरोध के अधिकार का गलत फायदा उठाने का प्रयास करने लगता है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने लगता है विराम। पार्टी का वैचारिक पक्ष यहां आकर थोड़ा कमजोर नजर आने लगता है विराम। सांप्रदायिकता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम किसी तरह की सांप्रदायिक घटना सहन नहीं करेंगे विराम। इस मामले में विपक्षी दल हर मुद्दे पर सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है विराम। पैरा, आजकल भ्रष्टाचार पर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है विराम। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है विराम। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है विराम। एक इंसान दूसरे इंसान को भ्रष्टाचारी मान रहा है विराम। एक संगठन दूसरे संगठन पर अनियमितता के आरोप लगाता है विराम। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर लगी कालिख को देख रहा है और उंगली उठाता है, किंतु अपने चेहरे पर लगी कालिख देखने की फुर्सत उसको नहीं मिल पाती है विराम। वह दर्पण को झुठलाता है, झुंझलाता है और तोड़ देता है विराम। इस तरह भ्रष्टाचार दूर करने की सारी कार्रवाई सतही बन जाती है विराम। इस प्रकार तो भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं हो सकता है, न इस बात की उम्मीद की जा सकती है विराम। भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए
पहली शर्त चारित्रिक सुधार हो सकता है, लेकिन इस और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। विराम। यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि सामाजिक जीवन में बिना चरित्र बल के भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। विराम। यह सत्य है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपने और अपने परिवार के लिए संग्रहण करना भ्रष्टाचार ही होता है। स्टॉप। विराम। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।